हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7। आई होप आपने सारे पेपर सेट देख लिए होंगे और आपको खुद ही पता चल गया होगा हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम सबसे बेस्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। आपको दे रखा है ये 9 और ये आपको दे रखा है 8। अगर इसको खींच के मैं इधर लिया हूं तो आप बताइए, अगर ये हाइट 25 हो गई तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। आप बोलोगे 1/2 8x प्लस 9x इंटू 25। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इसका एरिया है 25 इंटू 51 अंदर बने ट्रेपीजियम का 5/6 है। तो बस सिंपल था, बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। आप एक चीज बताइए, दो से ये 6 खत्म, 3 से 17, ये 17 से ये 17 खत्म, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। यहां से 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 और 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके सामने, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यह 5400 रुपए है, तो चावल प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो प्राइस का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4 में क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से 25% की कमी हो जाती है। प्राइस 25% कम हो रहा है, मतलब 4 से कोई चीज 3 हो रही है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी। आप बोलोगे 3 से 4। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू 30 अधिक दे रहा है, तो वो खरीद के ना पाता है। आप बोलोगे 90। 5400 रुपये उसका खर्च आया और खरीद के ना रहा है 90 किलो, तो 1 किलो कितना आ गया आपका। सिंपल था बिल्कुल। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। यहाँ से x प्लस 1/4 में x की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप बोलोगे 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर 1/4 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। फिर से इसका स्क्वायर कर दो। आप बोलोगे x की 4 प्लस 1/4 में x की 4 इक्वल टू a का स्क्वायर -2, तो ये आपका आ जाएगा 194। कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस कर दो और कुछ नहीं। आप जब प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की 2 प्लस 1/4 में एक्स की 2 प्लस एक्स की 4 प्लस 1/4 में एक्स की 4 और इक्वल टू 208। तो बस हमें कुछ नहीं था, इस 208 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। एक्स की 5 प्लस एक्स की 7 माइनस एक्स की 2 प्लस 1/4 में एक्स की 2 प्लस एक्स की 4 प्लस 1/4 में एक्स की 4 और आप साथ में क्या है हमारे पास एक्स की पावर 3। तो ये एक्स पूरी इक्वेशन से इंटू हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 1/4 में एक्स। तो आप देखिए, इससे तो ये खत्म, इससे ये खत्म हो, तो माइनस कॉमन लो तो अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1/4 में एक्स और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। तो आंसर आपका आ गया -4। सिंपल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। ग्राफ पर है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसकी। तो ये आपका है y, ये है -y, ये x माइनस एक्स। ये बोला है x इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू कुछ होगी, मतलब कहीं पर भी मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ इसे। तो आप बताओ, यहाँ पे भी कुछ होगी, कुछ तो होगी, हमें नहीं पता। y मेरा 0 है, तो आप एक चीज बताइए, यहाँ से मैं क्या खींच सकता हूँ एक परपेंडिकुलर, कि हमें नहीं पता x तो कुछ है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बिल्कुल ये हो सकता है। लाइन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एक्स एक्सिस, एंगल की कुछ बात नहीं है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल नहीं। लाइन एक्स पर तो कुछ है नंबर, हमें नहीं पता। लाइट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में प्रॉफिट 20% है, तो वास्तविक लाभ बताने क्या हो। तो आप बताइए, 20% है किस पर है। आप बोलोगे एसपी पर, मतलब 1/5 है, ये एसपी पर है। तो आप बताइए उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका सीपी क्या रहा होगा। आप बोलोगे ये 4 क्या हो गया सीपी हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। इस 4 की वैल्यू 2800 रुपए दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 700। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम? कुछ नहीं, z को 0 रख दो, बस खत्म क्वेश्चन। ये खत्म, यहाँ से दोनों खत्म, ये इससे खत्म और ये भी खत्म। तो आप देखिए ऊपर क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई। तो ये पूरा खत्म, आंसर आपके सामने एक। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। ये मेरा सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक, यदि उसका क्रय मूल्य दुगना कर दूं, ये मैं दुगना कर दूं, तो विक्रय मूल्य 660 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कब? जब 20% का लाभ होता है। इसका 20% कितना होगा? आप बोलोगे 40, ये आपका कितना आ गया? 240। अच्छा, इनका गैप कितना है? आप बोलोगे 165। फीस कितना हो रहा है? आप बोलोगे 660, मतलब ये 660 की वैल्यू है। ये आ गया आपका 4, और उससे क्या पूछा है? सीपी पूछा है, मतलब ये आपका कितना आ गया? 400। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। एक्स वाई जेड त्रिभुज की भुजा है। यदि z सबसे बड़ी भुजा है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर z का स्क्वायर है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल होगा। और क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी त्रिभुज की दो साइडों का स्क्वायर तीसरी साइड से बड़ी है, तो हमेशा वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। अच्छा, किसी भी त्रिभुज की दो साइडें, किसी भी त्रिभुज की दो साइडों का स्क्वायर तीसरी साइड के बराबर है, तो वो कौन सा होगा? ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज की दो साइडें तीसरी साइड से छोटी है, तो वो कौन सा होगा? वो आपका ऑब्ट्यूस होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, तो 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% होती तो लाभ कितना होगा? सीपी और एमआरपी। 5% की छूट दे रहा है, तो ये कितना हो गया? 95। और 14% का लाभ कमा रहा है, ये कितना हो गया? 114। तो आप बताइए इसकी रेशो क्या आ जाएगी? आप बोलोगे 5 और 6, इसको 100 बना दो, दोनों को 100 बना दो। अच्छा, अब छूट 11% की है। अगर इस पर छूट 11% की दूं, तो आपका 11% कितना आ जाएगा? 66। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 534। तो अब प्रॉफिट कितने का होगा? आप बोलोगे 34। ये 500 का कितना प्रतिशत है? ये खत्म इससे, तो आपका आ गया 6.8। सिंपल था बिल्कुल। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। यदि ए और बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है, 14:19 है, तो ए और बी में से प्रत्येक का मासिक खर्च 1200 है। ए और बी की मासिक बचत का अंतर बताना क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में? आप क्या करो, इनका गैप सेम कर दिया करो। तो आप एक चीज बताइए, गैप सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से इंटू कर दूं वो साइड। तो आप देखिए इधर कितना आ जाएगा? ये आपका 20, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 25। गैप इधर भी 6 है। 6 की वैल्यू हमारे पास 1200 रुपये। हमें चाहिए दोनों के बीच का अंतर, मतलब 5 की। तो एक की 1200, 5 की 1000। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको गैप सेम करना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। लिखा है एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, जहां सबसे छोटा एक्स वाई फिर जेड। एक्स वाई जेड इक्वल टू 70 है, तो बताओ जेड की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे एक चीज बताइए, जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए आप पहले एक चीज समझिए, ओड ओड और ओड, अगर ये सारे प्राइम नंबर है तो कभी भी इसका सम इवन नहीं आ सकता, हमेशा ओड आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इसका सम इवन आ रहा है, अगर इसका सम इवन आ रहा है, तो एक बात क्लियर है, इसमें इवन नंबर ऐड हो रहा होगा। और इवन नंबर पूरी दुनिया में एक ही हमारे पास जो इवन है वो है 2। ठीक, तो इसमें हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू 2 होने वाली है। ठीक, क्योंकि एक्स सबसे छोटा है, और इन दोनों का सम वाई प्लस जेड का सम 68 होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। अब ऑप्शन पुट कर लेते हैं,
वो सबसे इजी रहेगा वो ऑप्शन पुट करना। तो 43 अगर ये है तो ये कितना आ गया आपका 25, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये 37 होगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 31। तो आंसर आपके सामने, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, उसका वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2r और h सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है r का स्क्वायर h। अगर रेडियस मेरे पास 1 से 2 हो रही है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 1 से 4। अगर 1 की वैल्यू मेरे पास 400 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1600। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है, मतलब 100 वाली चीज 82 की बेची, मतलब ये एसपी आ गया और ये आ गया हमारा सीपी। यदि उसका सेलिंग प्राइस 144 बढ़ जाता है, कब? जब क्रय मूल्य 30% घट जाता है तो भी उसका 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 30% घट गया 70 और 30 से 20% का लाभ हो रहा है, मतलब इसका 20% 14 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 84। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, बड़ा कितना? आप बोलोगे 2, इस 2 की वैल्यू है हमारे पास 144। 144 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 72। अच्छा मुझे चाहिए एसपी, मतलब 82 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको मैं इससे इंटू करूंगा, लास्ट यूनिट 4 आनी है और 8 सत्ते 56, मतलब 6000 से बड़ी नहीं आएगी, एक ही हमारे पास 5904। सिंपल है बिल्कुल। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम? आप एक चीज बताइए, आप क्या करिए ऐसे क्वेश्चंस में? ये आपका है 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। टी ले लीजिए इसको, ठीक है, इन दोनों को इंटू कर दो एक बार, तो ये आपका आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13 माइनस 2x प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू टी एक्स माइनस 5। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इससे कट गए, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू टी एक्स माइनस 5। तो ये एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, माइनस वाला इससे करें तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 5। यह आ गई हमारे पास टी की वैल्यू, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है एक्स प्लस 5। आप ऐसा करो, इसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो ये इससे खत्म, तो ये आपका आ जाएगा 2 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 2x। 2 से 2 खत्म, ये रूट पीछे जाके बन जाएगा स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा। बीटा क्या होता है c अपॉन में a, c कितना है मेरे पास माइनस 30 अपॉन में a, तो ये आपका आ जाएगा कितना माइनस 15। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन पे, बाकी आपको पता चल गया होगा इसको करना कैसे है। सबसे सिंपल तरीके से करा इस क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व करिए। ये क्या आएगा आपका 51 अपॉन में 90 माइनस 716 अपॉन में 990 प्लस 36 अपॉन में 90 इंटू 7 अपॉन में 9। तो ये तो चला गया आपका 4 पे, क्या करो इसका एलसीएम में ले लो, आप इसका एलसीएम में ले लो इसका 990, तो ये आपका आ जाएगा 11, 11 से कट गया और ये आपका 561 माइनस 716 प्लस 0 से 11, 11 इससे इंटू होगा तो 308, तो आपका आ जाएगा 153 अपॉन में 990, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.154 पे 2 बार। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। एक साल पहले ए और बी का एक साल पहले कितना था 4:3। अब से 3 साल बाद
6:5 हो जाता है 3 साल बाद। कितना हो जाएगा? 6:5। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करा करो, इनका गैप सेम ले लिया करो। अगर इन दोनों का गैप सेम है तो बस फिर इजी हो गया फिर तो क्वेश्चन हमारे लिए। आप एक चीज बताइए, 1 साल पहले और 3 साल बाद, तो गैप कितने का आ गया? आप बोलोगे 4 का। अच्छा, यहाँ पे गैप कितने का है? आप बोलोगे 2 का। इस 2 की वैल्यू 4, इस 2 की वैल्यू 4 है। तो अब से 9 साल बाद, मतलब 3 तो यहाँ हो चुका है, अब हमें 6 हो जाना है। 3 तो यहाँ हो चुका है। आप एक चीज बताइए, 4 साल की यूनिट 2 है, तो 6 साल की यूनिट कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 3। तो कुछ नहीं, बस 3 ऐड करना था, 3 3। तो आप एक चीज बताइए, कितनी आ जाएगी? 9। और ये कितनी आ जाएगी? बोलोगे 8। तो हमारे पास आ गई रेशो 9:8। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम? क्या करो आप, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो आप बताइए ये खत्म, इससे ये खत्म। और √1 1 कहलाता है, और ये दोनों 2 बना देंगे। तो स्क्वायर रूट चाहिए और इसका स्क्वायर रूट चाहिए। आप बताइए, हमें फाइंड करना है √2। अच्छा, √2 किस में बनेगा? आप एक चीज बताइए, ये तो 0 हो गया, ये तो 1 हो गया, और 1 इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, जो कि गलत है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, ये खत्म और ये तो पूरा ही खत्म, तो ये 0 हो गया। यहाँ से आप एक चीज बताइए, ये खत्म, ये भी खत्म है, तो ये आपका आ गया 2/√2, जो कि बनता है आपका √2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? अगर मैं n नंबर मान रहा हूँ 1, तो मेरे पास सम क्या आ गया? आप लोग एक नंबर है शुरू का, तो 4 ले लो। अगर मैंने 1 माना है तो एक ही नंबर 4 होगा। अगर मैं n 2 मानता तो 2 लेता। इसमें इस केस में बनता आपका 48 सम। ठीक, और 3 मानता तो इस केस में बनता 3। ठीक है, तो n मेरे पास 1 है और सम मेरे पास आ गया कितना? 4। ऑप्शन में पुट करके देख लूंगा किसका सम 4 आ रहा है। अगर इसका 1 लेता हूं तो ये आपका आ जाएगा 7। 7 से जाएगा नहीं, तो ये आपका नहीं हो सकता। ये आपका 1 आएगा, ये भी 7 से नहीं जाने वाला, नहीं होगा। ये आपका 9 आएगा, 9 से 1 गया 9, और ये आपका इसका गैप आ जाएगा कितना? अपन में 9, जो कि नहीं हो सकता। एक ही आंसर है आपके पास, ये रहा। इसमें पुट करके देख लेता हूँ क्या सम 4 आ रहा है। अगर इसे 1 रख दो तो ये आपका आ जाएगा 9। 9 से 9, और इसका गैप 36 अपन में 9, तो 9 से गया 4 तक, 9 चौक 36। सम आ गया इसका 4। तो अगर आपको करना है तो इसका करने का तरीका मैं बता देता हूँ क्या होगा। आप क्या करो, ये 4 कॉमन ले लो। अगर 4 में कॉमन ले लेता हूँ और 9 से मैं इंटू कर दूं, तो आप बताइए अंदर क्या आ जाएगा? 9 9 9, तो ये आपका आ जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 - 1 प्लस 100 - 1, और ऐसे चलता जाएगा, हमें नहीं पता। -1 मतलब -n मान रहा हूँ। तो आप एक चीज बताइए, ये आपको जीपी सीरीज नहीं लग रही? ये 10 100 1000 जीपी सीरीज आ जाएगी। तो जीपी सीरीज का n का सम क्या होता है? आप बोलोगे a r की पावर n -1 r -1। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें a क्या रहेगा आपका? पहला नंबर 10, r क्या रहेगा? A2/A1, तो आपके पास आ जाएगा 10। तो बस पुट कर लेते हैं इसमें, 4/9, और ये आपके पास आएगा 10, 10 की पावर n -1/9। तो बस इसको इंटू कर दो इससे, तो आंसर आपका आ जाएगा सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट आपको पहले वाले मेथड से ज्यादा बढ़िया समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने n नंबर माना 1, तो सम कितना आ गया? पहले नंबर का ही हमारे पास कितना है? 4। n 1 रख के सेटिस्फाई करना था किसका सम 4 है, वो ज्यादा इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा बीसी को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो n नंबर बताना है क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, राइट एंगल, ये ए है आपका, ये बी, ये सी, क्योंकि बी पे बन रहा है 90। ठीक, इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पी, क्यू और आर। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये मैं मान लू 1 और इनको इन सबको इक्वल पार्ट में बांट दूं, तो यहाँ से आपकी एसी की वैल्यू क्या निकलने वाली है? अगर ये 4 है तो एसी की वैल्यू क्या निकलेगी? आप बोलोगे √17। यहाँ से एपी का स्क्वायर क्या निकलेगा? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, और 1 मतलब 10। ए क्यू का स्क्वायर क्या निकलेगा? आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 1,
5 और ए आर का स्क्वायर क्या निकलेगा? आप लोगे 1 प्लस 1 2 की दे रखा है हमें 17 और ए दे रखा है हमें 4। बस अब पुट करना है और कुछ नहीं है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये आपका 10, ये आपका 5, ये 2 इक्वल टू 3 इंटू 17 प्लस 17 इंटू एन इंटू 16। आप एक चीज बताइए, ये आपका क्या आ जाएगा? 17 और ये 17 इस पूरे से कट जाएगा और 3 इधर जाके -2 बना देगा और ये 16 नीचे आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1/8। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम? क्या कीजिए, आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे y/x। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? y/x। सर tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। आप बोलोगे sin थीटा y cos थीटा इक्वल हो जाएगा 2z y/x 1 माइनस y का स्क्वायर अपन में x। तो ये आपका आ जाएगा 2z y में x, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपन में x का स्क्वायर। एक x से x खत्म और ये ऊपर जाके बना देगा 2x y z अपन में x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है, एक बार इससे कंपेरिजन कर दो तो आपके पास क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 2yz। और एक बार इन दोनों का कंपेरिजन कर दो तो आपको पता है इस बार y से y खत्म हो जाएगा, तो आपका आएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 2x और z। अब इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दूं, तो स्क्वायर करके प्लस करूं तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4z कॉमन ले लो और ये आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, आंसर आपके सामने। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सोल्व कीजिए। तो आप कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करा करो, इसको स्क्वायर में चेंज कर लिया करो। अच्छा, अगर मुझे इसको स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं इसको +1 -1 कर देता हूँ, ताकि आपको पता है ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन x का स्क्वायर। आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? 1 और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? -1। तो इसमें पुट कर लो। अगर मैं x की वैल्यू मैक्सिमम पुट करूंगा तो आप मुझे एक चीज बताइए, 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास क्या? मैक्सिमम वैल्यू। इसमें -1 पुट करूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? इनका एलसीएम एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व कीजिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम? आप क्या करो, आर पी क्यू को 0 कर दो। आप एक चीज बताइए, ये 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a की पावर 0, b की पावर 0 और c की पावर 0, जो आपका कहलाता है 1। तो यहाँ से पुट करके देखना आंसर क्या आएगा। आप बताइए, ये तो आपका हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x अपन में y। b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? y अपन में z। और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? z अपन में x। तीनों को इंटू कर दो, a b c। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। तो ये आ गया मेरे पास 1 और ये 1 किसके बराबर है? इस एबीसी के। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व कीजिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो आप एक चीज बताइए, एडी कितना दे रखा है हमें? 4। और सीडी कितना दे रखा है हमें? 5। आप बताइए यहाँ से बीई कितना है? आप बोलोगे बीई आपका है 2, बीई कितना है? 3। तो हमें पूछा एबीसी का एरिया बताना है क्या होगा इस पार्ट का। देखो क्या करो, इन दोनों का सम कितना है?
आप लोगे 5। इन दोनों का सम कितना है? आप लोगे 9। क्या करो, इन 5 और 9 का एलसीएम ले लिया करो। कभी भी रेशो में ऐसे आए तो एलसीएम ले लिया करो। 5 और 4 कितना आ गया? 9। तो यहाँ से आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी ट्रायंगल है, इस पर जितनी मर्जी लाइन डाल रखी है और ये ए बी सी की रेशो के अनुपात में बटा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इसका एरिया भी किस रेशो में बटेगा? ए बी और सी। जिस रेशो में इसकी साइड है उसी रेशो में इसका एरिया बटेगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 9 के हिसाब से ये 45 है, तो ये कितना है? 5। तो यहाँ से भी 5 निकाल लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा 25। अच्छा, इस पूरे पार्ट का एरिया कितना हो गया? 20। ए बी बी का एरिया कितना हो गया मेरे पास? 20, क्योंकि साइड कितनी है? 20। और इस एरिया को हमें बांटना है 2 और 3 की रेशो के अनुपात में, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 8 और ये आपका हो जाएगा 12। तो इस पूरे का एरिया कितना था मेरे पास? 45। और ए बी ई का एरिया कितना है मेरे पास? 8। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 8/45। ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरीके से करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, ए बी सी अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% की वृद्धि कर लेता है, लेकिन बी अपनी पूंजी की 20% की कमी कर देता है। वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला लाभ 2,82,100 रुपए है, तो बी का हिस्सा बताना कितना होगा? सबसे पहले आप इस रेशो को सिंप्लीफाई कर दो। कितना आएगा? 40। यहाँ से आपके पास ए बी सी कितना आ जाएगा? 4 से 8, 8 ये 16, ये 10 और ये 30। यहाँ से 8 से आएगा 5, 5 से ये 25। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, 4 महीने बाद ए अपनी 50% आय बढ़ा देता है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, 50% आय ये बढ़ा रहा है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद लगाया है और 50% बढ़ा देता है। 50%, इस 50% कितना होगा? 8। मतलब आप कितना लगाएगा? 24। और ये कितना लगेगा? 8 महीने के लिए। ठीक, ये 4 महीने बाद 20% की कमी कर देता है, इसका 20% कितना आएगा? 6। मतलब ये भी 24 लगा रहा है और 8 महीने के लिए, और सी हमारे पास लगा रहा है 12 महीने के लिए। तो बस यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सबसे पहले कॉमन दिख रहा है उसे काट लीजिए, ये आपका 4, ये 4 और ये 3 और ये 2 और ये 2, तो ये आपका आ जाएगा 16 और 48, आपके पास आ गया 64। अच्छा, 30 और 48 आपके पास आ जाएगा 78 और यहाँ से 75। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 2,82,100 रुपए। टोटल रेशियो कितना है हमारे पास? आप बोलोगे 217 और हमें चाहिए बी की टेबल से कट कर लेते। 7 या 21, 7 1 7, 7 चौक 28, ना जाने की 0, 7 या 21, 00, 31 से पूरा चले आएगा, 31 से कम 31 और ये 3 और 00। तो आप एक चीज बताइए, 00 आ रहा है और एक 8 से इंटू होगा तो 4 बनाएगा, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, एक ही है हमारे पास। तो आंसर आपके सामने है, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? सीपी कितना है हमारे पास? आप लोगे 10, बीपी 6, तो आपको पता है ये 8 हो गया। हमें चाहिए एपी, तो एपी निकालने के लिए आप देखिए, ये हो गया हमारे पास 8, ये हमारे पास 8 हो गया, और ये कितना दे रखा है हमें? 13। तो बस अब यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी आप बताइए। 169 में से 64 गए, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? √105। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कोई धनराशि 3 साल में 64,800 हो जाती है, 3 लगातार इस परसेंटेज पर, तो बताना है सीआई कितना होगा। तो आप क्या करिए, पहले तो इनकी फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है ये कितना है? 1/8। ये कितना है? 1/15। और ये आपका है 8 से 9 हो जाती है, 15 से 16 हो जाती है, और 11 से 12 हो जाती है। तो यहाँ से कट कर लो, ये गया 2 पे, 4 और 5 पे, तो ये आपका आ गया कितना? 55, और ये आपका आ गया 72। हमारे पास अमाउंट दे रखा है 64,800। तो आप एक चीज बताइए, 64,800 72 की वैल्यू है, और हमें चाहिए सीआई। सीआई कितना है आपके पास? 17। बस कट कर लेते हैं, आंसर आपके सामने। तो ये गया 9 पे और ये 00, तो 17 153 और 0। और बताइए कैसा लगे पेपर सेट? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और मेरी मेहनत से आपको वाकई में आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है,
तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। कीजिए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, और आपको सॉल्यूशंस कैसे लगते हैं, आप मुझे ये भी बताइए। आपके ये कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे आगे बढ़ने में मुझे हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।